भारतीय जनता पार्टी की चेता परियोजना का मकसद मात्र राष्ट्रीय मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव राज ने कही। घुमारवीं में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बलदेव राज ने कहा कि एक ओर जहां हिंदुओं की पूजनीय गौ माता लंपी वायरस की चपेट में आने से बेमौत मर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का चेता प्यार दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गौ माता केवल वोट बैंक है। बलदेव राज ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए 8 चीते बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, सांप्रदायिकता, नफरत है, जिसे उन्होंने भारत में खुला छोड़ के रखा है। आगे कहा कि जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने इन चीतों पर और इनके विज्ञापन पर खर्च किए, उतना अगर देश के गरीबों पर खर्च किया होता तो उनकी तकदीर बदल सकती थी। आगे कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी हर तरह से देश के बड़े बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, भूखमरी से त्रस्त है, लेकिन भाजपा विदेशों से मंगाई गई चीतों के जश्न मनाने में व्यस्त है। देश में मौत हो रही है, ये बहुत दुखदायक है और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार देश को चलाने में विफल और असफल रही है, जिसके कारण देश के विकास की जो गति है वो धीमी नहीं, बंद हो गई है। इसलिए मेरी जनता से आह्वान है कि आप एक नई उम्मीद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को सहयोग करें और भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। दूर रखा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है, देश को खोखला किया जा रहा है, देश को कंगाली की तरफ ले जाया जा रहा है। और मैं आपको 8वां चीता अब बताना चाहता हूं, पार्टी में गुंडों की बौछार। साथियों, आपने पिछले 8 साल में देखा होगा, आप किसी भी पार्टी के होंगे, विपक्षी दलों के होंगे, यदि किसी भी नेता ने कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई बलात्कारी है, कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डरर है, यदि वो आज भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसकी कोई फाइल ओपन नहीं होती, वो दूध का दूल्हा हो जाता है और साथ में उसको बड़े बड़े मंत्री पद भाजपा सरकार देती है। दर्दनाक पीड़ा सहने के बाद मौत को वो प्राप्त हो रही हैं। साथियों, इस पे कोई भी सख्त निर्देश सरकार के द्वारा या प्रदेश में जयराम की सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। ना ही हमें कहीं डॉक्टर देखने को मिल रहे हैं, ना ही उनका इलाज करते देखने मिल रहे हैं। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जो अलग अलग हिंदू के संगठन और आरएसएस और भाजपा सरकार के कार्यकर्ता या मंत्री आज कहां छिप गए हैं, कौन से बिल में हैं? गौ माता आवारा पशुओं की तरह रोडों पे घूम रहे हैं, लंपी वायरस से पीड़ित हैं, मर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा इनका हाल पूछने। लेकिन आज ये साबित हो गया कि भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गौ माता को गौ हत्या वाली ये भाजपा सरकार और हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा गौ माता को दिया जाता है, तो इससे साफ साबित होता है कि भाजपा सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, भारत विरोधी सरकार है भाजपा सरकार। आज गौ माता, यदि आपको याद होगा, जयराम सरकार ने शराब के ऊपर शेष के रूप में पैसे लगाए थे, रुपए लगाए थे, उससे खजाने में हजारों करोड़ इकट्ठा किया गया। लेकिन मैं जयराम सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो हिमाचल में शेष के रूप में जो शराब नीति के अंडर आपने पैसा इकट्ठा किया हजारों करोड़ों, वो कहां है? आज वो गौ माता पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्यों नहीं गौशाला बनाया गई? तो साथियों, ये बहुत ही दुखदायक है